Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. This problem involves finding a harmonic function in a domain D. And satisfy del u upon del n equal to f of s on b. ब्रैकेट में लिखूं b बाउंड्री या नहीं, जानते तो हुई, डेल यू अपॉन डेल एन ले लो या नीटा ले लो, कुछ भी ले सकते हो, नीटा ले लो, डेल यू अपॉन डेल नीटा इक्वल टू एफ एस ऑन बी, वेयर बी इज द बाउंड्री ऑफ डी, वेयर बी इज द बाउंड्री on D of D, and del upon del neta is the directional derivative in the direction of outward normal with necessary condition along integration along the boundary B, f of s into ds equal to 0. f of s into ds equal to 0. f of s into ds equal to 0. देखो, मुझे न्यूमैन प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं, डेरिवेटिव पर डिफाइन करते हैं, डेरिवेटिव पर जो डिफाइन करते हैं तो मेरे चार केसेस आते हैं, चार केसेस में किसी भी केस में कोई फंक्शन डिफाइन होगा, जिस भी केस में फंक्शन डिफाइन होगा उस केस में बाउंड्री के अलाउ क्या मिलना चाहिए, या तो फंक्शन एक्स में होगा या फिर फंक्शन वाई में होगा, दो ही तो केस है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, दोनों केस से सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है। लिखो, कंसीडर द न्यूमैन प्रॉब्लम uxx प्लस uyy इक्वल टू 0 और 0 से ग्रेटर देन x लेस देन पाई और -1 से ग्रेटर देन y लेस देन 1 विद द कंडीशन ux 0, y इक्वल टू ux पाई y इक्वल टू 0, uy x -1 इक्वल टू 0 और uy x 1 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा साइन एक्स, अल्फा प्लस बीटा साइन एक्स। This problem admits ux 0, y
यू वाई एक्स कोमा माइनस वन इक्वल टू 0 यू वाई एक्स कोमा 1 यू वाई एक्स कोमा 1 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा साइन एक्स alpha plus beta sin x. This problem admits a solution for first option alpha equal to 0 beta equal to 1, second condition alpha equal to minus 1 beta equal to pi by 2, third condition alpha equal to 1 और beta equal to pi by 2 और fourth condition अल्फा इक्वल टू 1 और बीटा इक्वल टू माइनस पाई, बीटा इक्वल टू माइनस पाई. देखो एक और क्वेश्चन कि जब भी क्वेश्चन पूछा गया वो डिरिचलेट प्रॉब्लम पे पूछा गया. अगर मैं नेट की बात करता हूं तो नेट सीएसआई ने जब भी क्वेश्चन पूछा डिरिचलेट प्रॉब्लम, चाहे वो पोलर फॉर्म हो या फिर कार्टेशियन फॉर्म हो, ठीक है, कोई भी होमोजीनियस हो या नॉन होमोजीनियस केस हो, जब भी तक अभी तक जितने भी क्वेश्चन है वो किससे, डिरिचलेट प्रॉब्लम से. लेकिन गेट के जितने भी पेपर हैं, गेट के सारे पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो न्यूमान्स प्रॉब्लम से पूछे गए. तो गेट के लिए न्यूमान्स प्रॉब्लम पढ़ना और सीएसआर के लिए डिरिचलेट प्रॉब्लम. अगर छोड़ना चाहते हो तो वैसे सब कुछ ही पढ़ना, जब पढ़े रहे तो फिर सब कुछ पढ़ लो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है. तो यहां पर हमें क्या चाहिए, मुझे एफ ऑफ एस, अगर मैं कर्व बनाता हूं तो यहां पर क्या गिवन है, एक्स की वैल्यू 0 टू पाई, एक्स वेरी फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू पाई, वाई इक्वल टू माइनस 1 और वाई इक्वल टू 1. मुझे यही तो कर्व गिवन है. अगर मैं बाउंड्री डिफाइन करता हूं तो मुझे क्या चाहिए, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई, y इक्वल टू माइनस 1, y इक्वल टू 1. अब सेकंड कंडीशन क्या की, मेरे पास क्या कंडीशन गिवन है कि यहां पर अल्फा प्लस बीटा जो फंक्शन है वो किसकी फंक्शन है, fx की. तो x की बाउंड्री के अलोंग इसका इंटीग्रेशन क्या मिलना चाहिए, 0. अगर मैं 0 टू पाई अल्फा प्लस बीटा साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि x कहां से कहां तक चेंज हो रहा, 0 टू पाई, तो अल्फा प्लस बीटा साइन एक्स इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, 0. अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो यहां से क्या मिलेगा, अल्फा पाई प्लस बीटा साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स. अपर लिमिट पुट करोगे कॉस पाई, तो कॉस पाई की वैल्यू -1, लोअर लिमिट पुट करोगे 0, तो तब भी -1, माइनस माइनस -2 और माइनस की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2 हो जाएगा. तो डायरेक्ट लिख दूं 2 बीटा इक्वल टू 0, 2 बीटा इक्वल टू 0. यहां से मिला अल्फा पाई प्लस 2 बीटा इक्वल टू 0. आप ऑप्शन चेक कर सकते हो किस ऑप्शन से हमारे कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा. अब अल्फा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा. अल्फा इक्वल टू -1, बीटा इक्वल टू पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा. तो कौन सा आंसर हो गया, सेकंड. अब किसी बच्चे का क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है, सर आप डायरेक्ट कैसे कर रहे हो. डायरेक्ट हमें तो ये मिल रहा ना कि 0 टू पाई अल्फा प्लस बीटा साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 0 था. तो तुम एग्जाम में तो डायरेक्ट ही करोगे. अब मैं पूरा डिफाइन कर रहा हूं. एग्जाम में जब भी अगर ये फंक्शन ऑफ y है तो y को चेक कर लो कि y कहां से कहां तक वेरी कर रहा. y क्या बोल रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले क्या स्टेटमेंट लिखवाया, अगर न्यूमन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या कि वो बाउंड्री के अलोंग क्या मिलना चाहिए, एफ ऑफ एस, जो भी फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, 0. अगर उसके पास 0 हुआ तो उसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. ठीक है, तो यहां से देखो अगर मैं डिफाइन करता हूं तो मेरे पास 4 केसेस है. पहला सॉल्यूशन लिखा हुआ x 0 और y. जब x इक्वल टू 0 की लाइन के अलोंग सॉल्व करते हैं या फिर इस लाइन के अलोंग ऐसे मूव कर लेता हूं, जब मैं y इक्वल टू -1 की लाइन. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. के अलोंग सॉल्व कर रहा हूं तो फंक्शन क्या डिफाइन है, u y x, -1.
y इक्वल टू -1 की लाइन के अलाउ क्या सॉल्यूशन डिफाइन है? 0। अगर मैं वेरी करता हूं 0 टू x की वैल्यू 0 टू पाई, और इस लाइन के अलाउ सॉल्यूशन क्या डिफाइन है? 0 इंटू dx प्लस, अब यहां से देखो मैं इस लाइन के अलाउ, यहां पे ये कौन सी लाइन है? x इक्वल टू पाई, x इक्वल टू पाई कोमा y, यानी कि y कहां से कहां तक वेरी कर रहा? -1 टू 1 और इसकी वैल्यू 0 इंटू dy प्लस, अब y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 की लाइन के अलाउ हमें फंक्शन क्या मिल रही है? अल्फा प्लस बीटा साइन x, लेकिन x कहां से कहां तक वेरी करेगा? 0 टू पाई या पाई टू 0? पाई टू 0, पाई टू 0 अल्फा प्लस बीटा साइन x इंटू dx प्लस, थर्ड केस क्या? लास्ट केस क्या? x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 की लाइन के अलोंग भी तो सॉल्यूशन 0 है, यानी कि y कहां से कहां तक वेरी करेगा? 1 टू -1, 0 इंटू dy इक्वल टू क्या मिलना चाहिए? 0। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, क्या बचा? पाई टू 0 अल्फा प्लस बीटा साइन x इंटू dx इक्वल टू 0। मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो यहां से मिलेगा अल्फा माइनस पाई माइनस 2 बीटा इक्वल टू 0, तो अल्फा पाई प्लस 2 बीटा इक्वल टू 0। तो अभी भी तो वही कंडीशन मिली है या नहीं मिली? अभी भी तो कंडीशन सेम मिली या नहीं? अब अल्फा पाई प्लस 2 बीटा इक्वल टू 0, कंडीशन चेक कर सकते हो, सॉल्व कर लोगे? रब कर दूं? अब लिखो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल uxx प्लस uyy इक्वल टू 0, uxx प्लस uyy इक्वल टू 0, 0 से ग्रेटर देन x लेस देन a, 0 से ग्रेटर देन y लेस देन b, लेस देन b। मुझे बाउंड्री कंडीशन की भी नहीं, ux 0, y ux a, y और uy x, 0 और uy x, b इक्वल टू fx। डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूं, देखो प्रूफ नहीं करा रहा, तो इसका सॉल्यूशन आएगा ux, y a नॉट बाई 2 या फिर d नॉट बाई 2 प्लस समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव dn cos हाइपरबोलिक n पाई बाई a इंटू y इंटू cos n पाई बाई a इंटू x, cos हाइपरबोलिक n पाई बाई a इंटू y इंटू cos n पाई बाई a इंटू x। अब हमें ये सॉल्यूशन किस पर, बाउंड्री कंडीशन किस पे गिवन है? पार्शियल डेरिवेटिव uy। अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव y के एक्सपेक्ट करता हूं ux, y, तो समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव dn साइन हाइपरबोलिक n पाई बाई a इंटू y इंटू n पाई बाई a इंटू कॉस n पाई बाई a इंटू x। तो uy x, b इक्वल टू क्या गिवन है? fx इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव dn n पाई बाई a साइन हाइपरबोलिक n पाई बाई a इंटू b इंटू कॉस n पाई बाई a इंटू x। तो यहां से dn क्या मिलेगा? dn n पाई बाई a इंटू साइन हाइपरबोलिक n पाई बाई a इंटू b इक्वल टू 2 अपॉन a 0 टू a fx
कॉस हाइपरबॉलिक कॉस n पाई बाई a इंटू एक्स इंटू डी एक्स। तो dn इक्वल टू dn इक्वल टू 2 अपॉन n पाई कॉस एक्स हाइपरबॉलिक n पाई बाई a इंटू बी 0 टू a एफ एक्स इंटू कॉस n पाई बाई a इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ये नोट किया। देखो अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया बस एक बार ये रिजल्ट पूछा गया, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। और वहां पे जो हम डिरिचलेट में केसेस बनाते हैं, डिरिचलेट प्रॉब्लम में सारे क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन होता है वो साइन और कॉस में होते हैं, सॉरी साइन एक्स और साइन हाइपरबोलिक एक्स में होते हैं या नहीं। यहां पर उल्टा दे कि जितने भी सॉल्यूशन आएंगे वो किस में आएंगे, कॉस एक्स में। और जो रिलेशन वहां पे था सेम रिलेशन यहाँ पे, फंक्शन एक्स का होगा तो अपॉन में क्या आएगा, ए। फंक्शन एक्स का होगा तो हाइपरबोलिक फंक्शन किसके साथ आएगा, वाई के साथ। ठीक है, जो कंडीशन, तीन कंडीशन वहां पे थी, तीन कंडीशन यहां पर। ठीक है, अब ये बताओ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंसिपल तो पढ़ा ही था, याद नहीं है लेकिन पढ़ा तो है या नहीं मैं बस नॉर्मल पूछ रहा हूं, पढ़ा तो है या नहीं। तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कहां पे अटेन होती है, बाउंड्री पे। बस यहां पे भी वही रूल्स अप्लाई हो। तो लिखो मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंसिपल। मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंसिपल। इफ u x, y u x, y is a solution of Laplace equation, u x, y is a solution of the Laplace equation in domain D, where D is a bounded domain and it is continuous on D bar, D union B, where D is the boundary of D, where B is the boundary of D, then u x, y attain its maximum or minimum on boundary B. आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट
IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। Let u x comma y with the solution of Laplace equation on x square plus y square less than 1, x square y square less than 1, and u cos theta sin theta 0 से ग्रेटर देन थीटा लेस देन पाई और पाई से ग्रेटर देन थीटा लेस देन 2 पाई, देन u 0 इज फर्स्ट ऑप्शन 1/पाई, सेकेंड ऑप्शन 2/पाई, थर्ड ऑप्शन 1/2 पाई और फोर्थ ऑप्शन π/2। क्या अप्लाई करोगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे? नोट तो किया, ठीक है कोई बात नहीं, सॉल्यूशन बताओ। देखो सॉल्व नहीं करना, सॉल्व मैं कर दूंगा, आप बस आइडिया बता दो कि ये सॉल्यूशन करें। क्या बोल रहे हो? चलो ठीक है, आइडिया नहीं है ये बता दो सॉल्यूशन क्या होता है डिरिचलेट प्रॉब्लम का। लास्ट क्लास में कर रहे हैं, आप दिवाली मनाने गए थे। हाँ बताओ। देखो डिरिचलेट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, लाप्लास इक्वेशन पोलर फॉर्म में तो गिवन है। अगर पोलर फॉर्म में हमने सॉल्यूशन क्या लिखा था, u r, थीटा इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to इंफिनिटी r बाई a की पावर n a n cos n थीटा b n sin n थीटा। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर रहे थे? हमें a n की रिक्वायरमेंट है और b n की रिक्वायरमेंट है। हम a n फाइंड आउट करें, लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया उसमें a n और b n फाइंड आउट किए थे। a n और b n फाइंड आउट किए, उनकी वैल्यू पुट करी और सॉल्यूशन निकाल दी, यही तो कर रहे थे। लेकिन पूरी कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं? पहले ऐसे देखते हैं कि हमें वैल्यू किस पॉइंट पे पूछी है, 0 0 पे। अगर 0 0 पे वैल्यू पूछी है तो r और थीटा को मैं 0 0 से रिप्लेस कर सकता हूं। अगर मैं 0 0 से रिप्लेस करता हूं तो 0 0 इक्वल टू क्या बचेगा, a0/2। जैसे ही मैं r को 0 रिप्लेस करता हूं तो ये पूरी टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 0 में। तो मुझे सिर्फ क्या फाइंड आउट करना, a0। और a0 इक्वल टू क्या होता था, a0 इक्वल टू 1/पाई 0 to 2 पाई 1/पाई 0 to 2 पाई f ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो फंक्शन डिफाइन है वो 0 to 2 पाई में डिफाइन है, लेकिन पीस वाइज फंक्शन डिफाइन है 0 to पाई और फिर कहां से पाई टू 2 पाई। अगर मैं डिफाइन करता हूं तो 1/पाई 0 to पाई f ऑफ थीटा की वैल्यू
साइन थीटा इंटू डी थीटा प्लस पाई टू 2 पाई 0 इंटू डी थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन तो कर सकते हो। अगर साइन थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, अपर लिमिट पुट करोगे तो यहां से जगह 2, तो यहां पे डायरेक्ट लिख सकता हूं 2/पाई। तो मुझे a नॉट की वैल्यू मिली 2/पाई। अगर मैं यहां पे पुट करता हूं तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा 1/पाई। तो आंसर क्या हो गया 1/पाई। Suppose u x comma y satisfy the Laplace equation. Laplace equation del square u equal to 0. Del square u equal to 0 in r square and u x comma y equal to x on the unit circle. On the unit circle, then at origin, first option u tends to infinity. Second option u attain maximum value. U attain maximum value. U attain minimum value. और फोर्थ ऑप्शन U इक्वल टू 0. क्या आंसर होगा 0। क्यों? तो 0 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन सेम ही तो है ये क्वेश्चन। अगर मैं लास्ट क्वेश्चन की बात करूं तो इससे कुछ ऐसा कर सकता हूं, u cos थीटा या फिर r cos थीटा की फंक्शन लिखता हूं तो यहां से क्या मिलेगा cos थीटा ही तो मिलेगा, सॉरी r cos थीटा, r cos थीटा मिलेगा। और किस पे मिल रहा है? यूनिट सर्कल पे, तो r की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1। तो अगर यूनिट सर्कल पे वो पूछ रहे हैं तो हमें क्या मिल गया cos थीटा मिल गया। अब वैसे थोड़ी देर के लिए सोचते हैं हमें किस पॉइंट पे पूछ रहे हैं वो वैल्यू 0 पे। तो अभी 0 पे हमने सॉल्यूशन क्या फाइंड आउट किया a0/2। अगर मैं a0 की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं तो वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। a0 की वैल्यू क्या आएगी a0 इक्वल टू 1/पाई 0 to 2 पाई cos थीटा इंटू डी थीटा। cos थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस साइन थीटा, अपर लिमिट पुट करोगे 2 पाई, तभी भी क्या सॉरी cos थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो साइन थीटा, अपर लिमिट पुट करोगे तभी भी 0, लोअर लिमिट पुट करोगे तब भी 0। तो ये क्या मिल गया 0। तो आंसर क्या हो गया 0। आप बताओ कि सर्कल के पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x को किससे रिप्लेस करते हैं और y को? तो यही तो लिखा हुआ, r की वैल्यू 1 आ गई तो
अब देखो जितने भी हमने केसेस डिफाइन करे, कैलकुलेशन करी, वो करी होमोजीनियस के लिए। अब लास्ट रिजल्ट लिखो नॉन होमोजीनियस। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. हमें गिवन है डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा फाई इक्वल टू 0, वेयर 0 से ग्रेटर देन एक्स लेस देन एल और 0 से ग्रेटर देन वाई लेस देन एच। 0 से ग्रेटर देन एक्स लेस देन एल और 0 से ग्रेटर देन वाई लेस देन एच। तो फर्स्ट डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन, डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन फाई एक्स फाई 0, वाई फाई एल, वाई फाई 0, एक्स, 0 और फाई एच, वाई इक्वल टू 0, 0, वाई एल, वाई एक्स, अच्छा एक्स, वाई 0, एक्स और एक्स, एच, सॉरी एक्स, एच, एक्स, एच इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन आएगा, या फिर डायरेक्ट लिख देता हूं आइगन फंक्शन फाई एम एन एक्स, वाई फाई एम एन एक्स, वाई साइन एन पाई बाई एल इंटू एक्स इंटू साइन एम पाई बाई एच इंटू वाई corresponding to lambda m n pi by l whole square m pi by h whole square, where n equal to 1 to 3 up to dot or m equal to 1 to 3 up to dot. न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन u फाई x 0, y फाई ऑफ x l, y फाई ऑफ y x, 0 और फाई ऑफ y x, h इक्वल टू 0। आइगन फंक्शन फाई एम एन एक्स, वाई कॉस एन पाई बाई एल इंटू एक्स इंटू कॉस एम पाई बाई एच इंटू वाई, corresponding to lambda m n equal to n pi by l whole square plus m pi by h whole square, where n equal to 1 to 3 up to dot or m equal to 1 to 3 up to dot.
ये रब कर दूं, हो नहीं करना क्योंकि उस पर क्वेश्चन पूछा गया। मुझे उस पर क्वेश्चन कराना, यहां पे सिर्फ इतना चेंज कर लो, यहां पे साइन लिखा हुआ है, यहां पे कॉस लिख दो बस। यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई प्लस लैम्डा यू इक्वल टू 0, 0 से ग्रेटर देन एक्स लेस देन 1 और 0 से ग्रेटर देन वाई लेस देन 1। यू एक्स कोमा 0, यू एक्स कोमा 1 और यू 0 कोमा वाई, यू 1 कोमा वाई इक्वल टू 0। The given problem has फर्स्ट ऑप्शन लिखो ए यूनिक सॉल्यूशन u for any lambda belongs to R, for any lambda belongs to R. Second option, infinite solution for some lambda belongs to R. Third option, a solution for countable many value of lambda. और फोर्थ ऑप्शन, infinite solution for all lambda belongs to R. काउंटेबल में नहीं, काउंटेबल फाइनाइट भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। सॉल्व कर सकते हो। देखो कैलकुलेशन नहीं है क्वेश्चन में, बस तुम्हारे सामने प्रॉब्लम भी सामने है, x की l की वैल्यू 1 है और h की वैल्यू गिवन है, तो तुम्हारे पास सॉल्यूशन भी मालूम है, हमें सॉल्यूशन भी मालूम है और आइगन वैल्यू भी मालूम है, तो आप सॉल्यूशन भी बता सकते हो। बस 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, सॉल्यूशन भी लिख देता हूं। सॉल्यूशन यहां से अगर मैं सॉल्यूशन अप्लाई करता हूं तो यहां से क्या मिलेगा 1, ये आएगा, और यहां से ये सॉल्यूशन आएगा। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं तो इस जो भी हमें प्रॉब्लम लिखी हुई है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है। अब यहां से तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है कि फर्स्ट ऑप्शन है कि ए यूनिक सॉल्यूशन u फॉर एनी लैम्डा बिलोंग्स टू R। सेकेंड ऑप्शन गिवन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू R। थर्ड ऑप्शन ए सॉल्यूशन फॉर काउंटेबल मेनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, ए सॉल्यूशन फॉर काउंटेबल मेनी वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू R, for all lambda belongs to R.
यूनिक सॉल्यूशन किसका आंसर है? सेकंड। किसका आंसर है? आपका सेकंड आंसर है, तो बाकी के 3 ऑप्शन डिस्कार्ड करो। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। देखो सॉल्यूशन भी तुम्हारे सामने, आइगन वैल्यूज भी तुम्हारे सामने और आइगन फंक्शन भी। अब तो सॉल्यूशन बता सकते हो, बाकी के 4 ऑप्शन डिस्कार्ड नहीं कर पा रहे हो। अब बताओ, चलो रियल एनालिसिस में ये वाले क्वेश्चन तो किए होंगे। AM इक्वल टू 1/n+1/m किए थे नहीं? इनका लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करने कैसे किया था? लिमिट पॉइंट पहले m को फिक्स किया तो n वेरी कराया था। अगर मैं यहां पर इस क्वेश्चन में हमारी आइगन वैल्यूज डिपेंड किस पे कर रही हैं? n और m पे। n और m पे डिपेंड कर रही है। अगर n को फिक्स कर लेता हूं तो m वेरी करेगा? करेगा नहीं करेगा? तो कभी यूनिक सॉल्यूशन आएगा? यूनिक तो नहीं आएगा ना। तो फर्स्ट ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया। फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। अब सेकंड यहां पर दे रखा है कि या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन ये होगा या ये होगा आंसर। सेकंड में दे रखा है ए सॉल्यूशन 4 ऑफ काउंटेबल मेनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। इसका डिस्कशन बाद में करते हैं। अब इसके बारे में सोचते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू आर। लैम्डा इक्वल टू 0 ले लो। क्या लैम्डा इक्वल टू 0 के क्रॉसपॉन्डिंग सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि n की वैल्यू कहां से वेरी कर रही है? 1 से। और m की वैल्यू कहां से वेरी कर रही है? 1 से। तो कभी भी लैम्डा की वैल्यू 0 होगी? जब लैम्डा की वैल्यू 0 नहीं होगी तो इसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे? क्योंकि हमें तो लैम्डा इक्वल टू 0 मिल गया ना। लैम्डा इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग तो सॉल्यूशन इनफाइनाइट मिलेंगे ही नहीं। उन्होंने 4 और लैम्डा के लिए बोला, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। अब उन्होंने बोला इनफाइनाइट सॉल्यूशन फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू आर। फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू आर, ये तो ट्रू हो गया। लैम्डा बिलोंग्स टू आर फॉर सम की बात हो रही है। फॉर सम, तो सेकंड ऑप्शन ट्रू हो गया। अब थर्ड ऑप्शन में दे रखा ए सॉल्यूशन फॉर काउंटेबल मेनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ये ट्रू ही तो होगा। m और n किस पे, ये आइगन वैल्यूज किस पे डिपेंड कर रही हैं? m और n नेचुरल नंबर के सेट पे। और n क्रॉस n का सेट कैसा होता है? काउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल। तो यही तो दे रखा काउंटेबल मेनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो कौन सा आंसर हो गया? सेकंड और थर्ड। देखो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जितना हमें पढ़ना था सफिशिएंट है। जितना भी मुझे लाप्लास, हीट और वेव में पढ़ाना। एक क्वेश्चन और, जब भी इनफाइनाइट लेंथ की हीट इक्वेशन गिवन होगी तो वहां पे बाउंड्री कंडीशन कभी गिवन नहीं होगी। जब भी इनफाइनाइट लेंथ की हीट इक्वेशन गिवन होगी वहां पे बाउंड्री कंडीशन कभी गिवन नहीं होती। इनिशियल कंडीशन तो गिवन होती है। जब इनिशियल कंडीशन गिवन होगी u(x,0) इक्वल टू 5x। अगर मुझे इनफाइनाइट लेंथ की हीट इक्वेशन गिवन है और वहां पर मुझे बाउंड्री कंडीशन तो गिवन नहीं है, क्योंकि अगर बाउंड्री कंडीशन मिल गई तो फाइनाइट लेंथ की हीट इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर u(x,0) इक्वल टू 5x, u(x,0) इक्वल टू 5x। अगर ये फंक्शन 5x
कंटिन्यूअस है और बाउंडेड है। ये phi x जो भी फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है और बाउंडेड है, तो जो हीट इक्वेशन गिवन होगी ना उसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो तुम्हें क्या चेक करना है कि ये फंक्शन जो phi x है ये कंटिन्यूअस होना चाहिए और ये बाउंडेड चेक करना। अगर ये बाउंडेड, कंटिन्यूअस और बाउंडेड है तो ये किसका सॉल्यूशन है? हीट इक्वेशन ut इक्वल टू u xx, जो भी हमें हीट इक्वेशन गिवन है उसका ही ये सॉल्यूशन हो जाएगा। आज जो भी ऑप्शन में ऑब्जर्वेशन करनी होगी इस सॉल्यूशन जो ये फंक्शन गिवन होगी इसके अकॉर्डिंग कर देना। एक क्वेश्चन है बुकलेट में, क्वेश्चन नंबर मतलब लास्ट में 6 या 7, तो वो e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 इस टाइप का, ये tan हाइपरबोलिक फंक्शन है, तो वो उससे चेक कर लेना। एक ही क्वेश्चन पूछा गया, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है। और जहां पे भी स्टेटमेंट अनबाउंडेड के लिए पूछा जाएगा क्वेश्चन तो तुम इससे सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब मेरा एक लास्ट मेथड बचा कैरेक्टरिस्टिक कर, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक कर। ग्रीन फंक्शन बाद में पढ़ेंगे, अभी पहले इंटीग्रल इक्वेशन जब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक ग्रीन फंक्शन नहीं पढ़ सकते। लिखो Cauchy problem. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.